नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएमए टाइम्स। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या बिहार की सियासत में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? क्या पशुपति पारस की यह रणनीति बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है? और क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे? बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी हैं। पशुपति पारस इस बार अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में उनकी पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। इसके बाद पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। पारस ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार बिहार के सभी 243 सीटों का दौरा कर रही है और जनता की नब्ज टटोल रही है। पार्टी एक इंटरनेशनल सर्वे भी करा रही है जिससे आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पशुपति पारस ने इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार में निकम्मी सरकार चल रही है। उनके अनुसार सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है और बिहार में एक भी नया कल खाना नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा बिहार की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी। बिहार में कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पशुपति पारस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह जिले नालंदा में एक महिला के पैर में कील ठोक दी गई, लेकिन इस घटना पर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में लगातार कैंप करने की खबरें सामने आई तो पारस ने इस पर सीधा तंज कसते हुए कहा अमित शाह कितना भी कैंप करें, इस बार बिहार की जनता खुद अपना फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में एक नई सरकार बनाने का मन बना चुकी है। इस बीच भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड में स्वतंत्रता सेनानी बाबू चंद्रिका सिंह यादव की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी पशुपति पारस शामिल हुए। यहाँ उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा बिहार की जनता बदलाव चाहती है, वह एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जो उसकी समस्याओं को समझे और समाधान दे। अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या पशुपति पारस इस बार अपनी पार्टी के लिए कोई नई राजनीतिक जमीन तैयार कर पाएंगे? क्या आरएलजेपी के बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ ला पाएंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पशुपति पारस अपनी पार्टी की गठबंधन और उम्मीदवारों के चयन में सटीक रणनीति अपनाते हैं तो वह आगामी चुनाव में एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में इस बार क्या नया होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती मिलने वाली? क्या पशुपति पारस अपनी पार्टी को एक नई ऊंचाई तक ले जा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जनता किसे वोट देगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएमए टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।